आज मैं आपको प्रेमचंद्र की कहानियाँ बताऊंगा, जिसका शीर्ष है मंदिर। मात्र प्रेम तुझे धन्य है संसार में, और जो कुछ है मिथ्या है, निस्सार है। मात्र प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा कराह रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें न खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला लेती। हंसते हंसते बालक को अचानक क्या हो गया, यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था, पर कंठ के नीचे न ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का वार पार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार, अवलंब, जो कुछ था, यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर उसे भी उसकी गोद से छीन लेना चाहते हैं? यह कल्पना करते ही माता की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते थे। इस बालक को वह क्षण भर के लिए भी अकेला न छोड़ती थी। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा, हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठी रहना, अम्मा मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। वे ही भोली भांति बातें इस समय याद आकर माता के हृदय को शूल के सामने बेंध रही थी। जो बालक को देखता यही कहता कि किसी की ढीठ है, पर किसकी ढीठ है? इस विधवा का भी संसार में कोई वैरी है। अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से न पिघल जाता? पर नाम का कोई नहीं बताता। हाय, किसने पूछे क्या करे। 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया की चिंता व्यथित चंचल मन कोटे कोटे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण में जाए, किस देवता की मनौती करे, इसी सोच में पड़ पड़े उसकी एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वह तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंखें खुल गईं। अवश्य ही उसके पतिदेव आए थे, इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधि है, यह सोचकर उसका हृदय मन आशा से परिवाल्वित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए। मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी जियावन की आंखें खुल गई। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा, रात है एक दिन। सुखिया, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? जियावन, अच्छा है अम्मा, अभी मैं अच्छा हो जाऊंगा। सुखिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बेटा, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। और कुछ खाने को जी चाहता है? जियावन, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा, कहो तो खिचड़ी बना दो। जियावन, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ूं। माता इस आग्रह को ना टाल पाई। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावन के हाथों में रख दिया और हांडी का ढक्कन लगाने जा रही थी। किसी ने बाहर से आवाज दी। हांडी वहीं छोड़कर वह वहां किवाड़ खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियां निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। एक बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हमजोलियों के साथ खेल ना सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया। 1 दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बहारू, नहाने धोने और खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का भी जी भारी हो गया, तब सुखिया घबरा उठी।
तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने में ही बालक मुरझा गया है और थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्चे को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गया, तुलसीदर द्वार पर था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ भी मिष्ठान तो चाहिए नहीं, तो गांव वालों की बेटियां क्या। चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई पर पैसे उधार न मिले। अब वह हताश हो गई। हाय रे अदिन, कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिए की दुकान पर गई। कड़े गिरोह रखे, बतासे लिए और दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी को मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार के आसमियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात मंदिर में ही सोते थे। मंदिर में ही आपके भोजन भी बनाते थे, जिससे ठाकुर द्वारे के सारी अस्तकारी काली पड़ी गई थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान, ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक न डालते थे। मगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई थी, तो इससे उनका कोई दोष न था। बोले, तो क्या भीतर चली आएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर पर भ्रष्ट करेगी। एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ। पुजारी, कैसे बेसमझी की बातें करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई है? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उन्हें दर्शन से तो पापी भी तर जाते हैं, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी, अरे तू चमारिन है कि नहीं रे? सुखिया, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं मिर्जा है? चमारों का भगवान कोई और है। इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वही भक्त महोदय, जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे, डपटकर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, परभ्रष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी कि रसातल को चली जाएगी। दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथों का भोजन करना पड़ेगा। अब परले होने में कुछ कसर नहीं है। ठंड पड़ रही है। सुखिया खड़ी कांप रही थी। यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जाता था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पांव भूमि में पड़ गए हैं। रह रहकर उसके हृदय में उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का उनका कोई नाता नहीं है। ये लोग होते कौन है रोकने वाले? पर यह भय होता है कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूंगी? दिल में ऐड कर जाती थी। सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठे हुए हू हू करते जाते थे और बीच बीच में टिप्पणियां भी करते जाते थे। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहां पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का शुदा वर्धक मधु संगीत सुनने में मगन थी। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ी देख चिढ़कर बोले, क्यों रे, तू अभी तक यहीं खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज जी, मैं अभागिन हूँ। यही बालक है, मेरे जीवन का अलम है। मुझ पर दया करें।
3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया था। तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। यह कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी को दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने देने का अश्रुत पूर्व घोर पातक वह कैसे कर पाते थे। न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे, कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव को सर्वनाश न कर दें तो। बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं यह तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरड़ा मत इसकी आंखों में लगा दे, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर न गिरने दो महाराज जी, बड़ी दुखिया हूँ। उधार गाड़ कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था महाराज जी की ठाकुर जी की पूजा कर तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, तभी दौड़ी हुई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर गिर लेने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभाल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं, चरण पर गिरना देखते हैं, सुना नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में भक्ति न हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ न होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम दो उसका बहुत है, पर तुझे 1 रुपया मैं दे दूंगा। उस बच्चे के गले में बांध देना, बस कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया, ठाकुर जी की पूजा न गिरने दोगे? पुजारी, तेरे लिए इतनी पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कर दूं और गांव में कोई आफत विफत आ पड़े तो क्या हो, इसे भी तो सोचो। तू यह जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात ही उनमें मैं बच्चे का क्लेश कट जाएगा। किसी की ढीठ पड़ गई है तो चौंचाल मालूम होता है, छंत्री बस है। सुखिया, जब मैं इसे ज्वर है, तेरे प्राण नवों में समाये हुए हैं। पुजारी, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जला दे तो तेरे सारे संकट हल लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं दिखा था। सुखिया, तो जंतर को कैसे बांध दूंगी महाराज? पुजारी, मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तू ही इस बेला नवीन बस्तर कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपये पर कड़े गिरव रखे थे, इससे पहले ही बन चुका था, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर ज्यों ज्यों रात गुजरती गई उसका जोर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसका हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ संकोच में पड़ रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती तो भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो मेरा कोई क्या कर लेता। यही न होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसू से भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो क्या उन्हें दया न आती? वह तो दयामय भगवान है, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया न करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिरकर रोएगी। अब अबला के आशंकित हृदय को अब इसके सिवा कोई और अवलंब, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होने लग पड़े तो वह ताले तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद कर रखे? रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढाक कर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ी। घर से बाहर निकलते हुए शीतल वायु के झोंकों में उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव शिथिल हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फरलांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी को एक पोखरा था, कुछ दूर बांस की कोठियां। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। बाई और सनसन हो रही थी। अंधकार साय कर रहा था। सहसा गिरों ने कर्कश स्वर से हुआ करना शुरू किया। हाय, अगर कोई उसे 1 लाख रुपए देता तो भी इस समय वहां यहाँ न आती। पर बालक को ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। यह जपती हुई मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोलकर देखा, ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई, जोर जोर से ताले पर पटकने लगी।
उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि 2 ही 3 चोटों में ताला और ईंटें दोनों टूट-टूट कर चौखट पर गिर पड़े। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर आना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाए हुए बाहर निकल आए और चोर-चोर का गुल मचाते हुए गाँव की ओर दौड़े। जाड़ों में प्रायः प्रहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर-उधर लालटेनें लिए हुए निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, किधर गया? पुजारी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज़ सुनी। सहसा सुखिया बरामदे में निकलकर चबूतरे पर आई, बोली, चोर नहीं, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। अभी तो अंदर भी नहीं गई, मार हल्ला मचा रहे हो। पुजारी ने कहा, सब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आई। और क्या था? कई आदमी चिल्लाए हुए लपके और सुखिया पर लातों और घूसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी थी। संभलकर बच्चे को उठाने लगी तो उसकी मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी। उसकी आंखों में आंसू न आए, उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा, आंखों में अंगारे बरसने लगे। 2 मुट्ठियां बंध गईं। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो जाता। मेरे छूने से ठाकुर जी पवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया है तो छूत नहीं लगेगी। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहीं आई गई। तुम इतने ही कठोर हो। बाल बच्चे वाले होकर तुमने एक अभागिन माता पर दया न आई, तिस पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सबके हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेगा। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू न की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सब के सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता, तू धन्य है। तुम जैसी निष्ठा, तुम जैसी श्रद्धा, तुम जैसे विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है।